हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा नंबर सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है। हमने इससे पहले जो चार पार्ट थे उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सारी डेफिनेशंस को पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे थे ट्रिक से कि हम एक सेकंड में डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमने सब यूनिट डिजिट देखी थी, एक सेकंड में हम देखते ही ट्रिक से कैसे आंसर कर सकते हैं। फोर पार्ट में हमने सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्मूले देखे थे। सारी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो जाकर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आज हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको ट्रिक, पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे। पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड कैसे करेंगे। जैसे बेसिक मेथड में हमने एक पार्ट उठाया, हमने एक पार्ट ले लिया 1 × 2। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट करके 1/1, इसको इस एक साथ ले लिया, इसको एक साथ माइनस। अब देखो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो आते ही इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 = 2, -1, 2 × 1 = 2। तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 1/2 और साथ में 1 भी है। अब देखो आपने क्या देखा, ये इसी के बराबर आ गया, मतलब ये मीनिंग एक ही है। तो आप कैसे कर सकते हो उसे यहाँ पे, अब आप सबकी जगह इस टाइप से लिख लो। यहाँ पे लिख दिया आपने 1/1 - 1/2 प्लस 1/2, और 1/3 को कैसे लिख दिया 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 को कैसे लिख दिया 1/3 - 1/4 प्लस सो ऑन। और लास्ट में क्या है 1/15 - 1/16, इन दोनों के बीच में सेपरेट करके माइनस लगा दिया। अब आपने देखा प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, कट जाते हैं, सेम है तो कट गए, ये भी कट गया, ऐसे इसका साथ में कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे इससे पहले वाला कट जाएगा। तो क्या बचेगा केवल हमारे पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा 1 - 1/16। अब एलसीएम ले लो, इधर इसकी मल्टीप्लाई, तो 16 1 × 16 -1/16, तो कितना आ गया 15/16। ये तो हमारा था बेसिक मेथड। अब आपको ये करने की करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही बस आपको फॉर्मूला होना चाहिए, सब क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या है आपका 1/डिफरेंस, डिफरेंस मीनिंग ये जो आपकी दो डिजिट है इन दोनों का डिफरेंस, अपॉन में 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी ये वाली, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सी जो आपकी ये होगी लास्ट टर्म सबसे। तो कैसे करोगे, अब आप लिख लो यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस है ये दोनों जो डिजिट दिए सब में देखो सेम ही डिफरेंस होगा। आप फर्स्ट 2 का ले लो, सब में इक्वल ही डिफरेंस होना चाहिए। और देखो इस सीरीज बनी हुई है 1 2 3 4 5, ऐसे 2 3 4 5 इस सीरीज है, डिफरेंस भी सब में 1 1 का है। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस 2 - 1 = 1। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है 1, और लास्ट है आपकी कितनी है, लास्ट में जो बताया था सबसे लास्ट में है 16। तो क्या लिख दोगे फॉर्मूले में, डिफरेंस कितना आया 1 का, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 1/1 माइनस 1/लास्ट टर्म कितनी है 16, 1 को तो लिखो कोई बात नहीं, तो कितना आ गया 1/16 बन गया ना यही वाला पार्ट। तो एलसीएम ले लो, 16 1 × 16 - 1 अपॉन में 16, 16 में से 1 गया 15/16, आ गया वही आंसर। तो आपको इतना बड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये आप याद रख सकते हो कि इन दोनों को माइनस करा, डिफरेंस देखना है इन दोनों का, फिर फर्स्ट टर्म जो दे रखी है लास्ट टर्म जो दे रखी है उन दोनों को 1/, में करके माइनस कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला अब हम तो एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम तो रफ में करके देखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या है 1/ डिफरेंस, अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 5 में से 3 गया 2, 2 का डिफरेंस है, देखो सब में 2 का डिफरेंस है। अब आपके यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है आपकी क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म कितनी है आपकी, बस आपका सब में अंतर सेम होना चाहिए, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 13।
तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 1 डिफरेंस कितना आया 2 का, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितनी है 13, तो ये आपने कर दिया। अब सिंपल सॉल्व कर लो। अब इसका एलसीएम ले लो, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो 13 1 जा 13, 3 1 जा 3, 13 3 जा 39। तो क्या आ गया आपका आंसर 1/2, 13 में से 3 गए 10/39, कट गया 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आंसर 5/39। ये आ गया आपका आंसर। देखो 2 सेकंड में, अगर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप सिंपल ये स्टेप लिखो और आप सोल्व कर लो। तो ये इसी टाइप से सारे होंगे। अब नेक्स्ट है आपका, देखो अब आपका नेक्स्ट है इसी टाइप से, जब सीरीज दे रखी है, अब उसमें तो डॉट डॉट था, अब ये नहीं कि इसमें कैसे होगा, ये भी सेम ऐसे ही है। सबसे पहले डिफरेंस देखो, सब में इक्वल है या डिफरेंस या नहीं। देखो सब में इक्वल है डिफरेंस, 10 में से 7 गए 3, यहाँ भी 7 में से 4 गए 3, सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 3। फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 4, तो फर्स्ट कितनी आ गई 4। लास्ट कितनी है यहाँ पे 22, तो लास्ट कितनी आ गई 22। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 1 फर्स्ट डिफरेंस कितना है 3, 1 फर्स्ट डिजिट कितनी है 4 माइनस 1 लास्ट कितना है 22। तो आप कर लो सॉल्व इसको सिंपल। अब क्या ले लोगे इनका एलसीएम, अब एलसीएम ले लो, चाहे तो आप वैसे एलसीएम ले सकते हो या ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 में से 4, 21 2 1 जा 22, 4 1 जा 4 और 4 इंटू 22, तो 1/3, 22 में से 4 गए कितना हो गया 18 और 4 इंटू 22। अब इसे काट लो, 3 6 जा 18, ये कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कितना आ गया आंसर, ऊपर बचा 3, 22 2 जा 44, क्योंकि अब कट नहीं सकता, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करेंगे। अब देखो आप कहोगे यहाँ तो 3 3 टर्म आ गई नीचे, तो कैसे करेंगे, इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आप सबसे पहले क्या देखते हैं हम डिफरेंस, देखो सब में डिफरेंस सेम ही है, 1 1 का डिफरेंस है। तो आपका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये जो दोनों हैं आपका फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म को लोगे, क्या है 3 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। फर्स्ट और ये वाली थर्ड वाली टर्म को लेके डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप लोगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी लोगे आप, जो ये दो हैं आपकी डिजिट, फर्स्ट टर्म ये वाली है आपकी, जो दो ये डिजिट्स हैं स्टार्टिंग की 2, इनको लोगे। यहाँ पे तो हम 1 लेते थे, यहाँ पे हम 2 लेंगे क्योंकि 3 नंबर्स है, तो 1 इंटू 2, 2 1 जा 2। अब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में भी ऐसी, फर्स्ट में तो स्टार्टिंग की 2 ले ली, अब लास्ट में हम लास्ट की 2 ले लेंगे। तो क्या आ गई हमारी लास्ट की 2, 6 इंटू 7, तो 6 7 जा 42। तो वही फिर फॉर्मूला आपका डिफरेंस, सबसे पहले 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 2, 1 फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट कितनी आई 2 माइनस 1 लास्ट टर्म, लास्ट कितना आया 42। अब आप इसका एलसीएम ले लो, चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि इन दोनों के बेस इक्वल बना लो कि 42 कितनी बार आएगा 2 के टेबल में, या फिर आप सिंपल तिरछी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की। तो आप कैसे करोगे, 42 1 जा 42, 2 1 जा 2, 2 इंटू 42, तो कितना आ गया 42 में से 2 गया 40, 2 इंटू 42, काट लो भी से, 2 2 जा 4, ऐसे 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 10/42, और कट जाएगा ये 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दोनों ही एक ही उससे टेबल से कटनी चाहिए, नहीं कि पहले ऊपर वाली 2 से काट दी, नीचे वाली 7 से काट, दोनों ही एक ही टेबल में आ रही हो, तो 5/21, ये क्या गया आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, देखो सेम वही है। अब हमारा क्या है 1/5 इंटू 6, 6 इंटू 7, सबसे पहले इनमें डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका 1 का। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 5, लास्ट टर्म क्या है आपकी, लास्ट है यहाँ पे 15, तो वही फॉर्मूला लगा लोगे आपका। इस टाइप के सब क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो 1 डिफरेंस अपॉन 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। अब देखो
यहाँ 1 का तो 1 ही। अब 5 की टेबल में 15 3 बार आता है, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 3। ऐसे ही तो करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम बेस बनाने के लिए, या फिर तिरछी गुना कर दो ऐसे। तो जिस टाइप से भी हमें सिंपल लगे उस टाइप से कर सकते हैं। तो आपका क्या आ गया 3 1 जा 3 -1, सेम बन गया बेस तो 15। तो कितना आ गया 3 में से बन गया 2/15। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट टाइप ये है कि इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो। अब आप कहोगे इसमें तो इस टाइप से दे नहीं रखा मल्टीप्लाई, तो आप जब देखोगे तो ये इसी टाइप से दे रखा है। देखो आप इसे क्या लिख सकते हो 1/6 को 2 × 3। छोटे वाली डिजिट को पहले लोगे, जैसे आपने कहा 3 2 जा 6, तो 3 पहले लिख लिया 2 बाद में। नहीं, देखो सब में पहले छोटा है फिर बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ऐसी 2 3 जा 6 ऐसी अब ये सीरीज बन जाएगी। कितना आएगा 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, ऐसी 7 8 जा 56, 8 9 जा 72। बन गई वही सीरीज। अब वही सिंपल डिफरेंस कितने का है 3 में से 2 गया 1 का। फर्स्ट कितनी आई टर्म यहाँ पे, फर्स्ट ये है तो 2। अब देखो यहीं पे गलती हो जाती है, अगर आप 3 × 2 लेते तो फर्स्ट टर्म 3 ले लेते तो आंसर आपका गलत आ जाता। लास्ट टर्म कितनी है, अगर यहाँ ही लिख दो आप 9 × 8 तो 8 गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको बढ़ते हुए उसमें लिखनी है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि पहले छोटा फिर बड़ा छोटा बड़ा, तो 9। अब आपका फॉर्मूला सिंपल वही डिफरेंस 1/1 - 1/लास्ट। अब इसमें तो आप इक्वल बना नहीं सकते, वही तो तिरछी गुना कर लो इन दोनों की आपस में। तो 1 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया 7/18। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो अब इस टाइप से आया समझ में। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको आपके इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से बन ही रही होंगी, आपको केवल देखना है। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट है आपका ये सीरीज दे रखी है। अब देखो इसमें भी आपको कितने कितने का डिफरेंस है 3 3 का, 3 3 का, सब में सेम है, तो उसी टाइप से कर लोगे। डिफरेंस कितना हो गया बराबर 3, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 2, लास्ट कितनी हो गई 20। तो सिंपल वही फॉर्मूला, फर्स्ट कितनी डिफरेंस 3 का, फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 20। अब देखो यहाँ पे अब बेस सेम बन सकता है, अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, तो 10 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20। तो 10 में से 1 गया 9, 3 × 20, ये 3 भी है ना, तो 3 3 जा 9, तो कितना आंसर आ गया 3/20। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट टाइप से, नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे। अब देखो आप कहोगे ये तो 11 1 जा 11 है, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो सीरीज यहाँ से बन ही नहीं रही है, तो फिर कैसे करेंगे। अब देखो आप इसमें 1/11 है, इसे हमने अलग कर दिया, लेकिन यहाँ से हमारी सीरीज बन रही है 2 1 जा 2, तो 1 × 2 लिख सकते हो इसे। 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3, 2 3 जा 6, बन गई सीरीज। 3 × 4 प्लस 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 प्लस, ऐसे ही ये क्या हो गया 9 10 जा 90, और ये क्या हो गया 10 11 जा 110, हो गई सीरीज। पहले छोटा फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ऐसे ही एक के बाद एक। या 9 था देखो 10 1 2 3, ऐसे 4 5 6 9 10, ऐसे 2 3 4 10 11, ऐसे सीक्वेंस में सेम वही सीरीज हो गई। फिर वही सेम हमारा मेथड। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 का, तो 1/ डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1/ लास्ट कितनी है हमारी यहाँ पे 11, तो 11 अपॉन 1/11। 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 11 में से 1 गया 10/11। 10 सेम बेस है तो ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 1 11/11, तो कितना आ गया 11 1 जा 11। ये आ गया आपका आंसर। अब अगर आपकी सीरीज नहीं बन रही है तो आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं सीरीज बन रही है। हो सकता एक कोई क्वेश्चन हो जिसमें 2 पार्ट्स के बाद बन रही हो, 3 पार्ट्स के बाद बन रही है, तो आप उनको छोड़ के जहाँ से सीरीज बन रही है वहीं से आप इस टाइप से क्वेश्चन
बना लोगे। तो नेक्स्ट है आपका, अब जब इस टाइप से दे रखा हो, या तो आपका क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, या फिर आपका दे रखा होगा खुद से स्क्वायर में। अगर आपको स्क्वायर उसमें नहीं दे रखा होगा तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पे स्क्वायर आपका बन रहा होगा। अब आपका हो गया उन सब ऊपर सबके अंदर, तो वहाँ पे जितने भी अभी हमने क्वेश्चन करे ऊपर 1 थे, लेकिन यहाँ पे नंबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम करते हैं सेम उसी मेथड से करेंगे, हम कोई मेथड अलग अप्लाई नहीं करेंगे। देखो जैसे अब आपने ये लिया, आपका क्या है, ये डिजिट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालते थे, डिफरेंस। अब देखो सब में डिफरेंस कितने कितने का है, यहाँ पे सब में डिफरेंस 1 1 का है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हम ये नहीं लेंगे कि यहाँ से जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी विद स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो क्या है हमारा 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब हम लेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारी ये जो लास्ट में है, लास्ट ही लेते थे उसमें, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर छोड़ दो, कभी स्क्वायर नहीं, डिफरेंस में हम स्क्वायर का करके नहीं माइनस करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों का ही माइनस करके देखेंगे। कभी आप 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 में से 1 गए 3 डिफरेंस ले लो, नहीं, इन दोनों का ही डिफरेंस। अब यहाँ पे आ गया 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो सेम वही बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, वही हो गया 1 का 1 ही, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस 1 अपॉन 100, तो कितना आ गया 99 अपॉन 100। ये क्या आ गया आपका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट अब इसमें, अब आपका सेम वही है हमारा जैसे हमने ऊपर पढ़ा। सबसे पहले हम ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे ही देखना है। डिफरेंस सेम है सब में, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। हमें पावर नहीं करनी है, पावर करके माइनस नहीं करना, हमें इन दोनों डिजिट्स का लेना है। फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म ये पूरी, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4। लास्ट टर्म क्या है हमारी, इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बराबर 400। तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितनी है 4, और लास्ट टर्म कितनी है 400। तो सिंपल वही एलसीएम लेंगे। अब देखो यहाँ 400 है, 4 था ही, हमें केवल 100 चाहिए, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 400, तो 100 में से 1 गया 99 अपॉन 400। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो आपको लगाना वही सेम मेथड है, केवल यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लोगे, लेकिन डिफरेंस में केवल डिजिट्स को माइनस करोगे, उसके स्क्वायर को माइनस नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टाइप, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपको ये सीरीज दे रखी है, तो कैसे करेंगे इसमें, वही सेम कैसे करेंगे। देखो अब आपने पहले इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, इधर इसकी मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को ऐड, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, 4 की इधर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 इंटू है यहाँ पे। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता बीच में तो यहाँ इंटू होती है, तो इक्वल टू 9 n 1 जा n प्लस 1 अपॉन n, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो ऐसे कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे कट रहा होगा, ऊपर से नीचे कट रहा होगा, ऊपर से नीचे कट रहा होगा, ऐसे सब पार्ट कट जाएंगे। आपको ध्यान रखना है नीचे से ऊपर कट रहा है या ऊपर से नीचे कट रहा है। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू, और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, बस जो डिजिट्स बच गई हैं। अब देखो ऐसे ही माइनस में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन वैसे आप खुद से सॉल्व करिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सेम ऐसे ही 2 1 जा 2, अब माइनस है तो 2 में से 1 गया 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 3, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4, ऐसे ही 5 1 जा 5 में से 1 गया 4 अपॉन 5, ऐसी सोन x 1 जा x माइनस 1 अपॉन x। अब देखो कैसे कट रहा है, यहाँ से ऐसे कट रहा था, अब यहाँ पे कैसे कट रहा है 2 से 2, नीचे से ऊपर,
नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अगर आप ऐसे ही काट देते तो नीचे का काट देते, जैसे कि नीचे का कट गया। नहीं, आपको देख के ध्यान से कट करना है। यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा x। तो अब क्या आंसर आ गया आपका 1/x। तो गाइस, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है और अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं, वो भी हमने क्वेश्चन ट्रिक वाइज समझाए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।